आलू बैंगन की सब्ज़ी का नाम लिया नहीं कि बच्चे तो क्या बड़े भी दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी जो बहुत कम लोगों को पसंद आती है। मगर आज मैं आपको धमाकेदार रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी कि आपके मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहली के जायके किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की भुनी हुई सब्ज़ी। ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि बहुत शानदार और बहुत लजीज बनने जा रही है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। और दहली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। तो चले आ जाए मज़ेदार सी आलू बैंगन की भुनी हुई सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लजीज तरीन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बैगन ले लिए हैं। बैगन की मैं आपको कटिंग करके दिखा रही थी कि देखिए बैगन को इस तरह हमने स्लाइस करके काटते जाना है। जब हम स्लाइस कर लेंगे बैगन की, तो फिर इस तरह से हमने नाइफ़ से वो लंबे लंबे इसके पीस काट के फिर चौकोर क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ तमाम बैगन्स को मैं क्यूब्स में इस तरह काट कर पानी में शामिल कर दूँ, क्योंकि आपको पता है बैगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। इसी तरह हमने आलू ले लिए हैं। आलू आपको जितनी पसंद हो आप अपनी फैमिली के हिसाब से आलू ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आलूओं को भी इस तरह मैं क्यूब्स में कटिंग करके पानी में शामिल कर दूँ, क्योंकि आपको पता है आलू भी काले हो जाते हैं। बैगन भी कट गए हैं यहाँ पर आपने देखा, और आलू भी कट गए हैं। तो चलें अब देर किस बात की, मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पतीली ली है। पतीली में मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने इस तरह स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है प्याज को। अच्छा, अब देखिए प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन सुनहरा कलर होने तक फ्राई करना है। तो प्याज मैंने शामिल कर दिए। अब प्याज को मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलें, जैसे प्याज हमारी फ्राई होती है हम आते हैं आपके पास दोबारा से। अब देखिए जैसे हमारे प्याज का कलर ब्राउन हुआ, तो हमने यहाँ पर ज़ीरा शामिल कर दिया है। मैंने 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से हमने प्याज को मिक्स किया। थोड़ा सा हम पानी शामिल करें ताकि प्याज का कलर जो है मज़ीद डार्क कलर पे ना जाए। यहाँ पर हमने नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने लाल पिसी मिर्च शामिल करी है 1 टीस्पून भरकर। साथ में ही फिर हम शामिल कर देंगे यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्चें। ये भी हम आपने देखा 1/4 टीस्पून शामिल करिए। तो स्पाइस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर लाल पिसी मिर्च लाल कुटी मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने यहाँ पर हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने भुना हुआ धनिया शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर हाफ़ टीस्पून मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। साथ में ही हाफ़ टीस्पून मैंने देगी कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल कर दी। थोड़ा सा पानी डाला ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और फिर अच्छी तरीके से इनकी हमने भुनाई स्टार्ट कर देनी है। पहले मसालों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने मसालों की भुनाई करनी है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। आपको पता है कोई भी खाना अच्छा हो, पीछे अच्छा बनने का राज उसका यही होता है कि मसाले की अच्छी भुनाई की जाए। यहाँ पर देखिए मैंने एक आधा टमाटर लिया, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कटिंग करके टमाटरों को शामिल कर दिया। अब देखिए टमाटरों को हमने यहाँ पे सॉफ्ट करना है, गला लेना है, ताकि इनका अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। तो टमाटरों को आप देख रहे हैं हम इसी तरह मैश करते जा रहे हैं ताकि टमाटर यहाँ पर गल जाएं। अब देखिए यहाँ पर हमने बैगन शामिल कर दिए हैं, जिनको हमने काट के रखा हुआ था, पानी में डिप करके रखा हुआ था। आलू बैगन, अच्छा दोनों को हम साथ डाल देंगे। आलू भी और बैगन भी दोनों को हमने साथ डाल दिए हैं। अब अच्छी तरीके से आलू बैगन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। अब आप लोगों की यहाँ तक मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप तमाम लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक तो हाथ के हाथ अभी से ही कर दीजिए। आपने देखा हमने यहाँ पर बातों बातों में दही शामिल किया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दही डालकर अच्छी तरीके से भुनाई करी, क्योंकि दही ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है। तो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से भुनाई करें ताकि आलू बैगन तमाम मसाले जात जो हमने स्पाइस डाले हैं, टमाटर वगैरह दही वगैरह सब कुछ हम भून लें अच्छी तरीके से, सबका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने टमाटर के पानी और दही के पानी को अच्छी तरह ड्राई कर लेना। आप देख रहे हैं बैगन भी अपना पानी यहाँ पर रिलीज़ करेंगे, तो अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर ड्राई कर लेना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा, आलू
फिर यहाँ पर हम आलू बैंगन का गलने के लिए यहाँ पर हम आधा गिलास पानी शामिल कर देंगे। आधा गिलास पानी शामिल करके कवर करके रख देते हैं आलू बैंगन गलने तक के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए थे, आलू बैंगन हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं, यहाँ पर गल गए हैं। तो यहाँ पर हम कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देते हैं और यहाँ पर हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं, जिससे हमारे जो आलू बैंगन की खुशबू में मज़ीद इजाफा होगा। तो देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें आलू बैंगन की कितनी ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट हमारे आलू बैंगन यहाँ पर गल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। मिक्स करा गरम मसाला शामिल करके फिर हमने अपनी गर्मा गर्म आलू बैंगन को हमने अपनी सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप माशाल्लाह से आलू बैंगन की लुक तो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब आलू बैंगन को आप इंजॉय कर सकते हैं, मैं कहती हूँ तंदूर की रोटी से, घर की चपाती से भी बहुत मज़े का लगेगा, और स्पेशली प्लेन राइस से भी, मैं कहती हूँ उबले हुए चावल से आलू बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने तो आलू बैंगन के लिए अपने साथ जो है प्लेन राइस बॉयल कर लिए हैं, जिससे बहुत मज़ा आता है आलू बैंगन का। ये मैं कहती हूँ पराठे के साथ भी, गर्मा गर्म पराठे के साथ आलू बैंगन मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से आलू बैंगन की रेसिपी नहीं बनाई है तो आप लोग एक बार मेरे तरीके से पका कर देखें, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आप लोग मेरी रेसिपी से और मज़ीद क्या क्या देखना चाहते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करेगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।